बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइए हम जो है देख चुके कि किस तरह से सॉलिड से हम लिक्विड फॉर्म में जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाना मेल्टिंग होता है। हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस जो है मेल्ट करते हैं। इसी तरह लिक्विड से गैसेस में चेंज होना, इसको जो है बॉइलिंग या इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज हो जाता है। इस बार हम हीट डालते जा रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैसेस में चेंज हुआ। अब रिवर्स फिर से कि गैसेस से हम आएंगे लिक्विड में, गैसेस से लिक्विड में आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हम वाटर का एग्जांपल ले रहे थे, तो वाटर वेपर गैसेस स्टेट में है। जब हम उसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या होता है, फिर से वाटर के स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस करता है। जब हम रिवर्स आ रहे हैं गैसेस से लिक्विड की तरफ, ये रिवर्स आना हुआ, तो इस बार क्या कर रहे हैं, पिछली बार हम हीट दे रहे थे और इस बार क्या कर रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। कूल करना मतलब हीट को बाहर निकाल देना। ठीक है, पिछली बार हम हीट डाल रहे थे जब सॉलिड से लिक्विड और गैसेस की तरफ जा रहे थे, तो और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हीट उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कूल करना मतलब हीट को निकाल देना। ठीक है, तो गैसेस से लिक्विड में आ चुके हैं हम, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। दूसरा जो इसका है वो है लिक्विड से सॉलिड में आना। ध्यान दीजिए, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, freezing. Freezing is a process in which the liquid substance changes into the solid substance. ये है freezing। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक फ्रीजिंग का आप एग्जांपल ले लीजिए, वाटर से आइस में चेंज होना। वाटर क्या होता है, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर डालते हैं, ठंडा करते हैं उसको, मतलब उसको उसके हीट को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो कूल हो जाता है और फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है। आप जान चुके हैं, वाटर से आइस में चेंज हो जाता है। तो ये था इंटर कन्वर्शन, ये था इंटर कन्वर्शन। हम एक बार और आपको मतलब इसको जो है दोहरा रहे हैं, आप जो है ध्यान दीजिए। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस। हमने आपको बताया कि इंटर कन्वर्शन होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या होता है, इंटर कन्वर्शन होता है। ध्यान दीजिए, पहली बार हम क्या करते हैं, सॉलिड को हम हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, it change into the liquid substance and this process is called melting. दूसरा, water into water vapor, sorry, liquid into gases, whatever, the example is water and water vapor and state is liquid and gases. When we heat the liquid, then the liquid it changes into the gases and this process is called boiling or evaporation. इसके बाद इसका रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं, फिर से उल्टा हम आते हैं, गैसेस चेंज होता है लिक्विड में, the gases changes into the liquid. When we cool the gas, it changes into the liquid and this process is called condensation. The example is water vapor into water. इसके बाद वाला जो है कि liquid into solid is also a process to, when the liquid
changes into the solid. When we cool the liquid, then it changes into the solid substance, and this process is called solidification or freezing. आपको ये इंटर कन्वर्शन था हमारा स्टेट ऑफ मैटर का, और इसमें एक और चीज जो बताना रह गया है उसको हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप देखें यहाँ चेंज कैसे होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज द स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इट चेंजेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ध्यान दीजिए, ये sublimation है। sublimation is the process in which the solid substance directly changes into the gases, directly gases में change हो जाता है। मतलब ये जो लिक्विड वाला जो पोजीशन था इसको जो है ये छोड़ देता है, लिक्विड में ये चेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। नेफ्थलीन बॉल, आप नेफ्थलीन बॉल को देखे होंगे, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल को एक्चुअली अगर आप छोड़ दीजिए तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे देखिए छोटा होता चला जाएगा और लास्टली खत्म हो जाएगा। इससे इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक्चुअली नेफ्थलीन बॉल जो है हवा के टेम्परेचर से ये सीधे सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कैम्फर होता है। कैम्फर को जब आप जलता है कैम्फर, तो फिर क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से जो है गैसेस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिक्विड वाला जो स्टेप था ये इसको मिस कर देता है, ये डायरेक्टली सॉलिड से वाटर, सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें पूरा चीज जो है बिल्कुल आपको समझा दिया गया है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप एक बार बुक से देख के और उसके बाद जो है इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।